हाय नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वास्तु विजडम में। मैं हूं आप सभी के साथ किरण और हमेशा की तरह हमारे साथ आज है गिरेंद्र भारती जी जो कि वास्तु एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो कि अक्सर सेम क्वेश्चंस करते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो हमारी पिछली वीडियोस शायद नहीं देख पाते होंगे या फिर उन्होंने नहीं देखी होगी। और बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है घर को लेकर कि टॉयलेट किस दिशा में होना चाहिए या बाथरूम या किचन कहाँ पर होने चाहिए, किचन में अगर हमारा सिंक है तो वो कहाँ पर होने चाहिए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है जो कि बार बार आते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने सभी देखने वाले लोगों को एक बार फिर से इस सीरीज के माध्यम से बताया जाए कि कैसे आप उन सभी वास्तु दोषों से बच सकते हैं जो कि शायद आपके घर में किसी गलत चीज की वजह से आ जाते हैं कई बार। तो सर सबसे पहले आज दोष एंड रेक्टिफिकेशन के बारे में हम जो है बात करने जा रहे हैं। तो टॉयलेट एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कई बार बड़ी उलझनें चलती है क्योंकि बहुत सारी दिशाएं हैं, जैसे कि आप अपनी वीडियोस में भी बताते हो, और इतनी सारी दिशाओं में इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि वास्तु के अकॉर्डिंग हमें टॉयलेट जो है वो किस दिशा में रखना है या सीट को किस दिशा में रखना चाहिए। देखिए, पहली बात तो जब आप बता रहे थे तो कोई भी जो दोष है वो छोटा नहीं होता जी। खास तौर पे जिसके घर में होता है उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि एक छोटा सा दोष बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। और जैसे आपने कहा, सबसे पहला क्वेश्चन है टॉयलेट्स के बारे में। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को, इतने ज्यादा वीडियोस हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, उसके बावजूद जो बात आपने कही वो बिल्कुल सही है कि लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि किस डायरेक्शन में होना चाहिए, सीट का फेस किधर होना चाहिए। ये बहुत बार बताया जा चुका है कि जो सीट का फेस होता है उसका इतना ज्यादा महत्व गृहस्थों के लिए नहीं होता। जनरली जो फेसिंग है वो नॉर्थ या साउथ बोली जाती है टॉयलेट की, लेकिन आप ईस्ट या वेस्ट भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि सिर्फ वो लोग जो तांत्रिक साधना करते हैं उनके लिए महत्व होता है कि वो किस तरफ फेस करेंगे। आम गृहस्थों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि आपके घर के अंदर जो 16 डायरेक्शंस हैं, जो 45 देवताज हैं, उनमें वो सीट किस जोन में आ रही है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि आपको फोकस करना है सीट पूरे घर के किस डायरेक्शन में आ रही है, ना कि उसका फेस किस तरफ है। फेस किधर भी हो चलेगा, तो भी अगर आपको लगता है कि नहीं बेस्ट डायरेक्शन में ही रखना है तो आप नॉर्थ या साउथ की तरफ फेसिंग उसकी कर सकते हैं। एक बात तो ये हुई। अब आती है, चूंकि बहुत वास्ट है, जैसे मैंने बताया 16 डायरेक्शंस है, उसमें टॉयलेट अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग इंपैक्ट देता है। तो वास्तु के हिसाब से तो सिर्फ 3 डायरेक्शंस ऐसी हैं जहां पर टॉयलेट माना जाता है कि होना चाहिए। एक डायरेक्शन है ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जी, जो एंजाइटी और चर्निंग की डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आती है। ये डायरेक्शन भी टॉयलेट बनाने के लिए अच्छी है, ये भी डिप्रेशन की डायरेक्शन होती है। थर्ड डायरेक्शन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, यानी साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है, ये डिस्पोजल की डायरेक्शन, यानी वहां पर जो भी चीज आप रखो वो डिस्पोज ऑफ होती है। अब है क्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो भी मैंने डायरेक्शंस बताई, जैसे ईस्ट और साउथ ईस्ट, इनके बीच में वो बहुत छोटा सा जोन है। प्रॉब्लम यहां पर आती है कि जब भी कोई आदमी घर बनाता है तो वो हद से हद 4 या 8 डायरेक्शन के बारे में सोचता है जी। उसको इतना आइडिया नहीं है कि वो एग्जैक्ट जोन कहां पर आ रहा है। अब ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में ईस्ट डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो बीच का जो डायरेक्शन है 22.5 डिग्री की, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, उसको पहले तो फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आप किसी प्रॉपर कंसल्टेंट से या किसी प्रॉपर ऐप पे जाकर अपने मैप को ग्रिड नहीं करते, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तो ग्रिड किया जाए। फिर इन 3 डायरेक्शंस के अंदर, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अगर आप टॉयलेट सीट को लगाते हैं तो वहां पर परफेक्ट रहती है। लेकिन ये बात भी हम सभी लोग जानते हैं कि ये हर जगह पॉसिबल नहीं होता कि आप एग्जैक्ट इन्हीं डायरेक्शन पे। बहुत ज्यादा होगा तो आप 1 या 2 टॉयलेट वहां पे दे भी देंगे, तो जो तीसरा होगा वो कहीं ना कहीं ऐसी गलत डायरेक्शन में आ ही जाएगा जहां पर आप नहीं चाहते हो। तो ऐसी डायरेक्शंस के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर वेस्ट में चला गया किसी का टॉयलेट, तो वो उनको गेन्स नहीं होने देता।
ओके, लाइफ में उनको लाइफ के अंदर वो growth नहीं काम मिलती। करेंगे तो पता लगेगा कि पैसे बहुत आ रहे हैं, लेकिन पता लगा खर्चे भी उतने ही हो रहे हैं। अच्छा। जब महीने के एंड में हिसाब रखेंगे तो मिला कुछ भी नहीं, तो वो काम करते रहेंगे बट वो कहीं पहुंचेंगे नहीं। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ गया तो वो सपोर्ट और बैंकिंग का जोन है। जिनके घर जितने भी लोग मेरे को मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हमको लोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, उतार नहीं पा रहे, 99% घरों में नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होता है। तो वहां पर इस चीज से इसलिए बचना चाहिए। किसी का साउथ में चला गया, वो बंदा रिलैक्स नहीं हो पाता, उनकी फेम पे प्रॉब्लम आती है। ऐसी औरतें हमेशा कहती हैं हम सबके लिए सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं करता। नहीं करना तो छोड़ो, वो अच्छा। मानता ही नहीं कुछ, ओके ओके, वैल्यू नहीं करेगा, वैल्यू ही नहीं करेगा आपकी। अच्छा। तो ये मैं मोस्ट बेसिक लेवल पे बोल रहा हूँ। कहने के लिए तो फेम है, लेकिन अगर एक आम इंसान की लाइफ में देखो तो इम्पोर्टेंट ये कि हमने अगर किसी के लिए कुछ किया तो रिकॉग्नाइज तो करे, तो वो नहीं करते ऐसी कंडीशन में। इसके अलावा किसी का अगर नॉर्थ में टॉयलेट चला गया तो डेफिनेटली आप ये समझिए कि करियर और मनी जो नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं उसका जोन है, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है इन चीजों के अंदर। 2 डायरेक्शन से, बल्कि मैं 3 कहूंगा, नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मिस्थान और साउथ वेस्ट, इन डायरेक्शंस में टॉयलेट कभी नहीं होना चाहिए। अगर किसी का गलती से बन गया है तो कोशिश करें उसको यूज करना बंद कर दें, उसको क्रीम कलर के कपड़े से रैप कर दें। अच्छा। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आपको उसका प्रॉपर रेक्टिफिकेशन करना ही चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए इन 3 जगहों पे टॉयलेट्स ना बने। सर, क्या अभी हम रेक्टिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत हिंट दे सकते हैं अपने सुनने वालों को? हाँ डेफिनेटली, थोड़ा बहुत, कुछ ज्यादा भी दे सकते हैं जी। देखिए, अगर मैं एक बार सारी डायरेक्शंस वाइज अगर टॉयलेट्स हैं तो बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हम लाइट से जो रेक्टिफिकेशन करते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं आप, कोई कहता है रेड कलर की लाइट जला दो, कोई कहता है कि आप ब्लू बल्ब जला दो। तो मैं डायरेक्शन वाइज आपको बताता हूँ। अगर गलत डायरेक्शंस में टॉयलेट्स हो, किसी का अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो आपको व्हाइट कलर का बल्ब यूज करना चाहिए। वेस्ट में भी आपको व्हाइट यूज करना है। साउथ वेस्ट में है तो आपको येलो कलर का बल्ब यूज करना है। साउथ में या साउथ ईस्ट में है तो आपको रेड कलर का बल्ब यूज करना है। अगर वो ईस्ट में आता है तो आपको ग्रीन बल्ब यूज करना है। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में आता है तो आपको ब्लू कलर का बल्ब यूज करना है। तो ये लाइट के थ्रू अगर हमें रेक्टिफिकेशंस करने हैं, ये मैं मोस्ट बेसिक बातें बता रहा हूँ जो हर कोई कर भी सकता है अपने घर पे। जी। और क्योंकि इसके दोष मैंने जैसे बताया कि काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं लाइफ के ऊपर। सेकंड अगर बात करें तो रेक्टिफिकेशन होता है कलर स्ट्रिप्स के थ्रू। अच्छा। तो सेम वैसे जिन कलर्स की हमने लाइट जलाई है उन्हीं कलर्स के हम स्ट्रिप्स भी लगा सकते हैं टॉयलेट सीट के 3 तरफ, फ्लोर के ऊपर। अच्छा। तो जैसे नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में तो आप ब्लू कलर की स्ट्रिप लगाएंगे, ईस्ट में तो हम ग्रीन कलर की स्ट्रिप लगाएंगे, अगर साउथ या साउथ ईस्ट में तो रेड कलर की लगाएंगे, साउथ वेस्ट में तो येलो कलर की लगेगी, वेस्ट में है तो व्हाइट लगेगी, नॉर्थ वेस्ट में भी व्हाइट लगेगी। तो इस तरीके से हम स्ट्रिप्स के थ्रू रेक्टिफिकेशन करते हैं टॉयलेट्स का। और थर्ड लेवल पे अगर आता है तो जो अगर आपको और भी ज्यादा गहराई से रेक्टिफिकेशन करना है तो आपको मेटल स्ट्रिप्स यूज करनी पड़ती है। आपको सीट के 3 तरफ फ्लोर पर कट लगाकर परपेंडिकुलर वे में आपको वो मेटल की स्ट्रिप्स लगानी होती है। तो वो भी सेम वे में है। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में अगर आप यूज करेंगे तो आपको एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स लगानी है। आप एसएस की भी लगा सकते हैं, यानी स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप्स भी लगा सकते हैं जी। ईस्ट में एसएस की लगेगी, स्टेनलेस स्टील। साउथ ईस्ट और साउथ में कॉपर की, साउथ वेस्ट में ब्रास की, वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में आप एमएस की यानी माइल्ड स्टील यानी आयरन की स्ट्रिप को लगा सकते हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए। और इन सबसे अच्छा होगा कि जिसके भी घर में इस तरीके की प्रॉब्लम है और गलती से ही सही बन गया है और आप उसे अब तोड़ भी नहीं सकते हो, ना ही उसको यूज किए बिना रह सकते हो, तो मुझे लगता है कि आपको किसी वास्तु एक्सपर्ट से पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर वो आकर देखे और वो रेक्टिफाई कराए तो आई गेस ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। डेफिनेटली। सर, एक और चीज है कि बहुत सारे, अब खासकर अगर हम ऐसे इलाकों की बात करें जहाँ पर पानी की समस्या नहीं है, ज्यादातर लोग अब ये करते हैं कि हर कोई जब अपनी बिल्डिंग बना रहा है, अपना घर बना रहा है, तो बोरिंग अपने घर में खुद ही खुदवा लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि वाटर एलिमेंट, पानी बाहर आएगा बोरिंग से, लेकिन वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। पता चला कि हमने शुरुआती सबसे बड़ी गलती के साथ करी
कि वाटर बोरिंग सबसे पहले खुदवाया अपने नए कंस्ट्रक्शन के लिए और वही गलत डायरेक्शन में हो गया। तो क्या साउथ वेस्ट में बोरिंग होना चाहिए? कई लोग ऐसा कर देते हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, जब भी कोई नया घर बनना शुरू होता है तो सबसे पहले वहां पर बोरिंग करी जाती है, पानी का एक टैंक बनाया जाता है ताकि आपका जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका पानी वहां से लगातार लिया जा सके। अगर वो पानी का टैंक आपने साउथ वेस्ट में या साउथ में बना दिया या साउथ ईस्ट में बना दिया तो आपके घर के काम में पहले दिन से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने रॉन्ग डायरेक्शन में वो बनाया है। तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि जहां तक हो सके नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में हमको वाटर का वो टैंक बनाना चाहिए और बोरिंग करनी चाहिए। एज सच बोरिंग के अंदर होता क्या है कि जब आप वहां से जितनी भी मिट्टी आप निकालते हैं बोरिंग के दौरान, उतना ही वहां पर लोहे की केसिंग चली जाती है, वो पाइप जाता है जो पानी निकालता है। तो जो पुराने वास्तु टेक्स्ट है वो ये भी कहते हैं कि जनरली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां निकाल रहे हैं, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि पानी तो वहां पर निकल रहा है तो वाटर एलिमेंट तो आ ही गया। तो हमको एक खास तौर पर ध्यान रखना है कि साउथ में, साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में हमें भूलकर भी बोरिंग कभी नहीं करानी चाहिए। आपके लिए बेस्ट डायरेक्शन है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ की ये जो लाइन है इसके अंदर आप बोरिंग कहीं पर भी करा सकते हैं। जी, और आई थिंक ये बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद भी होगा, क्योंकि जैसे आपने खुद ही बताया कि कई लोग ये नहीं सोचते कि वो वाटर एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे ही सर किचन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है पूरे घर का, और किचन के बारे में भी कई लोग ये सोच लेते हैं कि ठीक है हमने डायरेक्शन सही बना दी, लेकिन फिर कि आपने किचन स्लैब किस डायरेक्शन में बना दिया, या जो गैस बर्नर है वो आप कहाँ रख रहे हो, ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस हैं। तो किचन की सही डायरेक्शन सर क्या है और क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी अपना किचन हम बनाते हैं? वैदिक वास्तु के हिसाब से किचन की जो मेन डायरेक्शन है वो आग्नेय कोण ही बोली जाती है, जिसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। सेकंड बेस्ट पोजीशन उनके हिसाब से नॉर्थ वेस्ट होती है जी। अभी जब हम देखते हैं तो वास्तु में बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ गए हैं। अब हम 16 डायरेक्शंस के ऊपर काम करते हैं, तो देयर आर एन नंबर ऑफ डायरेक्शंस जहां पर हम किचन को ले सकते हैं। जैसे हम साउथ ईस्ट में ले सकते हैं, हम साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में ले सकते हैं, हम साउथ में ले सकते हैं, हम नॉर्थ वेस्ट में ले सकते हैं, हम वेस्ट में भी ले सकते हैं। इनके अलावा जो और डायरेक्शंस है वहां पर हमको किचन बनाने से बचना चाहिए। किचन का मतलब है फायर, वहां पर आप मंगल की प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो अगर आपका फायर रॉन्ग डायरेक्शन में आएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दैट्स व्हाई अगर वो नॉर्थ में आएगा तो आपकी करियर और अपॉर्चुनिटीज को डिस्टर्ब करेगा, नॉर्थ ईस्ट में आएगा तो आप ये समझो कि नॉर्थ ईस्ट इज लाइक द हेड ऑफ अ पर्सन। तो वहां पर रहने वाले सब लोगों के दिमाग हमेशा गर्म रहेंगे क्योंकि वहां पर फायर जलता है। सेम वैसे अगर ईस्ट में आपका किचन आएगा तो थोड़ा बहुत चलता है क्योंकि साउथ ईस्ट का एक पार्ट आ रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा क्योंकि वो आपके हायर लेवल के जितने भी कनेक्शंस हैं उनको खराब करने का काम करता है। तो बेस्ट है अगर किसी की गलत डायरेक्शंस में आ जाता है तो उसको भी रेक्टिफाई करने का तरीका होता है। जैसे अगर किसी की किचन नॉर्थ में आ गई और वो उसको नहीं चेंज कर सकता, तो बेस्ट तरीका है कि आप उस गैस बर्नर के नीचे ग्रीन कलर का स्लैब लगा दें। ऐसे ही अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी की किचन आ गई तो वहां पर आपको येलो कलर का स्लैब लगाना है। ईस्ट की किचन में भी आपको ग्रीन स्लैब लगाना है, और आपको खास ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट या एसएसई में अगर किसी किचन आती है जो कि फायर का जोन है ऑलरेडी, वहां पर आपको भूलकर भी ब्लैक कलर का स्लैब नहीं लगाना है, जो कि बहुत कॉमनली लोग लगाते हैं। बहुत कॉमनली लोग लगा देते हैं, और उससे क्या होता है कि जो आपका मतलब फायर की एक्टिविटी, फायर के जोन में होने का जो फायदा था वो आपको नहीं मिलता, बल्कि और ज्यादा प्रॉब्लम उसमें आ जाते हैं वहां पर। इसके अलावा अगर साउथ वेस्ट में किसी की किचन आ गई गलती से, नहीं आनी चाहिए बिल्कुल, तो भी आपको वहां पर येलो कलर का स्लैब लगाना है। और अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो वो तो अच्छी है, मैंने आपको पहले। जी जी सर, वैसे तो हम बात कर चुके हैं, जैसे आपने बोरिंग की भी बात बताई, उसमें आपने मेंशन भी किया कि वाटर एलिमेंट कहाँ कहाँ नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि कलर्स की हम बात करते हैं, हर कलर का भी अपना एक इंडिकेशन होता है, या कुछ शेप्स ऐसी जैसे कि आप बताते भी अपने वीडियोस के जरिए कि हमें ट्रायंगुलर शेप की चीजों से बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में आ रही है। तो सर रेड कलर के एलिमेंट्स जहां पर आ जाते हैं या ट्रायंगुलर शेप्स जहां पर आ जाती है, तो वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए और किस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, प्लीज इसके बारे में भी बताएं। देखिए, रेड कलर जैसे आपने बताया वो फायर का कलर है, और ट्रायंगल जो शेप है वो भी फायर की है। जी। फायर के जो जोन्स हैं, जो डायरेक्शंस हैं,
वो आपके साउथ है, साउथ ईस्ट है और SSE है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, उनके बीच का जो जोन है, तो डेफिनेटली वहां पर होना तो बेस्ट है फायर को, यानी ट्रायंगल शेप या रेड कलर की जो भी चीजें हैं। इसके साथ मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि अगर कॉपर का जो कोई एलिमेंट है वो भी फायर को ही रिप्रेजेंट करता है, उसको भी इन्हीं डायरेक्शंस में होना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर अब आप इस बात को समझ लो, अगर आपने ट्रायंगल की शेप या रेड कलर अगर साउथ वेस्ट में डाल दी तो आपकी जो रिलेशनशिप्स है वो प्रॉब्लम में आ सकती हैं। ऐसे ही अगर आपने ये रेड कलर और ट्रायंगल शेप या कॉपर का आइटम आपने नॉर्थ में डाल दिया तो आपको करियर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको पैसे की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपने वेस्ट में डाल दिया तो आपको गेन्स आने कम हो जाएंगे। तो ये चीजों का ध्यान रखना होता है। कलर वाइज और शेप्स वाइज हमको बहुत ज्यादा देखना चाहिए, क्योंकि 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स के अपने कलर्स हैं, 5 एलिमेंट्स के अपनी शेप्स हैं, उनके अपने मेटल्स हैं, और सारा वास्तु इन्हीं का परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है। तो यानी जब भी हम अपने घर के लिए कुछ ऐसी चीजें खरीदे, चाहे वो कोई शो पीस हो या फिर आप जो है कोई डिजाइन अपनी वॉल्स में बना रहे हैं, तो उस टाइम हमें बहुत ध्यान देना है, एक तो शेप का भी, डायरेक्शन का भी और कलर का भी, क्योंकि 5 एलिमेंट्स का जैसे आपने बताया कि शेप एंड साइज दोनों और कलर पे बहुत असर पड़ता है। सर, ये आज की हमारी सीरीज थी दोष एंड रेक्टिफिकेशंस की। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनकी फिर भी एक होती है दिमाग में कि अच्छा, कई सारे लोग जो है घर में कलर्स, बेडशीट या फर्नीचर, तो फिर उस वक्त में क्या किया जाए कि अब वो तो बन गया है, तो ऐसे इस सिचुएशन में क्या हम कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कई जगह मैं देखता हूँ नॉर्थ डायरेक्शन में किसी ने रेड कलर का सोफा लगा दिया। रेड को मरून तो होता ही है जनरली, तो अगर मरून किसी का सोफा आ गया तो उस पे अगर आप ग्रीन कलर के कोई एलिमेंट दे सकते हैं, चाहे वो कुशंस के रूप में दे, चाहे वो सोफा कवर के रूप में दे, तो वो आपका दोष खत्म हो जाता है। किसी ने अगर साउथ में या साउथ ईस्ट में ब्लू कलर के सोफाज लगा दिए तो वहां पर आप अगर अगेन ग्रीन कलर का ही इस्तेमाल करेंगे, अच्छा, तो वो भी नेगेटिव कलर वहां पर बैलेंस हो जाता है। तो क्या ग्रीन की खासियत है कि वो नेगेटिविटी? नहीं, ग्रीन की क्या खासियत है मैं आपको बताता हूँ कि ग्रीन एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट से पहले वाटर एलिमेंट है जो कि नॉर्थ था। अच्छा। और ग्रीन के एयर एलिमेंट के बाद में फायर एलिमेंट आता है जो कि साउथ था। हमेशा जब भी किसी जोन के अंदर निगेटिव एलिमेंट आता है तो जो उनके बीच का एलिमेंट होता है वो उसको बैलेंस करता है। तो आप देखिए प्रॉब्लम आ रही है फायर और वाटर के अंदर, तो बैलेंस कौन करेगा? एयर। इसलिए ग्रीन कलर यहाँ पे आ रहा है। अच्छा। बट ये ग्रीन कलर हर जगह नहीं चलेगा, ध्यान रखना। ये वेस्ट में या साउथ वेस्ट में नहीं लगाते। अगर साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर येलो कलर से बैलेंस करते हैं। वेस्ट में कुछ आएगा तो व्हाइट से बैलेंस करेंगे। जी। तो सभी दर्शकों से मेरा तो ये कहना है कि बहुत ध्यान से सुनेगा भारती जी क्या बता रहे हैं, क्योंकि कहीं थोड़ी सी भी सुनने में चूक हो जाए या हमने कुछ गलत कर दिया तो उसका असर फिर पूरी फैमिली और हम सबको जो है भुगतना पड़ता है। सर, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी देखने वाले दर्शक होंगे, जितने भी वास्तु से रिलेटेड हर कोई आपकी क्वेरीज होंगी, वो सभी इस वीडियो में जरूर सॉल्व आउट हुई होंगी। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो हमारी आने वाली जो वीडियोस है वास्तु विजडम के जरिए उन पर आप कमेंट कर सकते हो, और जब भी हम लाइव सेशन करेंगे तो उन सभी का जवाब हम जरूर देंगे। आज के लिए वास्तु विजडम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कॉमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए जल्द मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। नमस्ते।